नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी जिसके नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। देखिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड लगातार कंपनी भागते चले जा रहे हैं क्योंकि कंपनी का 1 साल के डेटा देखा जाए तो 1 साल में कंपनी का जो लो था 559 के आसपास था, आज 1900 के ऊपर है। तो सोचिए कंपनी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं 1 साल के अंदर-अंदर। तो कोई भी कंपनी 4 टाइम्स के आसपास रिटर्न दे रहा है तो मतलब कंपनी में कितना ज़्यादा हाई लेवल का तेज़ी देखने को मिला है। तो जो लोगों का डाउट है यहाँ पे कि इस हाई लेवल में क्या करना चाहिए, क्या बाई क्या सेल करना चाहिए? तो देखिए बाई सेल का रिकमेंडेशन तो कभी मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं मेरे खुद के ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा। मैं इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से देखता हूँ और मैंने किस जगह पे ट्रेड लिया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उससे पहले कंपनी इस तरीके से भागते क्यों देखने को मिला है, क्यों भाग रहा है, उसके पीछे रीज़न समझ लीजिए। पहली बात कंपनी डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए काम करते हैं। दूसरी बात कंपनी इंडियन नेवी के साथ भी काम करते हैं, कोस्ट गार्ड के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी डिफेंस के साथ-साथ इंडियन का जो जितने सारे डिफेंस सेक्टर है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक तेज़ी देखने को मिला। क्योंकि लास्ट 1 एंड हाफ ईयर से देखा तो डिफेंस सेक्टर बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो 1 से 2 सक साल तक देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, डिफेंस सेक्टर बहुत तेज़ी से हाई कर रहा है। अभी एक चीज़ को नोटिस करना, जो इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है, उस अपडेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के ऊपर अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ने माल बेचा मगर उसका फ़ायदा किसने उठाया? एफआईएस ने उठाया। तो एफआईएस अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया। एक हाई लेवल का होल्डिंग्स यहाँ पे इंक्रीज किया गया और मुझे लगता है इस तरीके से हाई लेवल का अगर डेटा इंक्रीज हो तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो मेन पॉइंट्स है चलो एक एक करके वो पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ। देखिए इंडियंस गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अप ऑन अर्निंग L1 बिडर मतलब नंबर 1 जो बिडर है फॉर डीआरडीओ कॉन्ट्रैक्ट। डीआरडीओ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी क्या किया खुद के बिड शामिल कर चुके हैं और वो भी नंबर 1 पोजीशन में है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है डीआरडीओ से इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेगा। अभी देखिए प्रोजेक्ट कितना है, ऑर्डर लाइकली बी वर्थ 5 बिलियन रुपीस अराउंड 60 मिलियन डॉलर। तो 16 मिलियन डॉलर का टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी बिड यहाँ पे अप्रूव कर चुके हैं। अभी देखिए दूसरी जो गुड अपडेट है वो मैं आपको बता दूं, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स साइन कॉन्वर्ट साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ रुपीज 16.6 मिलियन रुपीज। तो 16.6 मिलियन डॉलर, सॉरी माफी चाहता हूँ, 16.6 मिलियन डॉलर का टोटल प्रोजेक्ट कंपनी यहाँ पे रीच रीच कर चुके हैं। मतलब इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिल चुका है। तो वो जो प्रोजेक्ट मिला ऑब्वियसली का किसका प्रोजेक्ट है आप देख सकते हैं। बांग्लादेश जो लैंड्स वाटर्स है ट्रांस मतलब लैंड्स वाटर ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटीज है उसके साथ डील्स के कंपनी काम किया। मतलब ये जो वाटर ट्रांसमिशन का काम है बांग्लादेश तक तो उसका प्रोजेक्ट यही कंपनी को मिलेगा। तो एक अच्छा खासा गुड पॉइंट्स है। तीसरा पॉइंट्स क्या है, तीसरा पॉइंट के बारे में बात करूँ तो और एक गुड पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो पॉइंट्स अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यहाँ पे देख सकते हैं इमर्जेस एज लोएस्ट बीडर फॉर द इंडियन रुपीज 5 बिलियन डॉलर, सॉरी 5 बिलियन रुपीज। तो एक बिग अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के ऊपर जो डीआरडीओ की तरफ से इस कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए बिडर दिया है। मतलब प्रोजेक्ट के लिए बिड दे चुके हैं। तो इस बिड के लिए सबसे लोअर बिड है। मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है, कंपनी को चांसेस है ज़्यादा इस प्रोजेक्ट मिलने का। ये सारे कारण के वजह से कंपनी क्या कर रहा है, लगातार भागते चले जा रहा है। ये इसका चार्ट को देखेंगे तो कंपनी आज टॉप लेवल में है। टॉप के बाद थोड़ा सा करेक्शन तो हुआ। बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि सर यहाँ पे भी करेक्शन हुआ था उसके बाद बाउंस बैक किया, क्या ऐसे करेक्शन हो रहा है फिर से क्या बाउंस बैक कर सकते हैं? देखिए मार्केट है, मार्केट सेंटीमेंट के बेसिस में चलते हैं। कुछ कंपनीज के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस हो ना हो वो कंपनी भागते चले जाएंगे क्योंकि उस सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कोविड के टाइम इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था, सिर्फ के सिर्फ 100 रुपीज़ के आसपास। तो सोचिए कोविड से लेकर मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 1500 का रिटर्न दे चुके हैं। 15 गुना प्रॉफिट दिया है, वो भी 4 सालों में। तो यही होते पावर और यही होते कोई भी सेक्टर का अगर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया
तो आप एक जर्नी दिखेगा। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ से और भी ऊपर जा सकते हैं। देखिए, मैं इतने हाई रिस्की कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कम लेता हूँ, क्योंकि जो लेवल में कंपनी है यहाँ से कुछ भी हो सकते हैं, मार्केट ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। तो जब तक मुझे कोई पैटर्न्स ना दिखे तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो मुझे पैटर्न्स कहाँ पे दिखा, यहाँ पे काफ़ी धाने पैटर्न्स दिखा था, और फाइनली यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद टारगेट दिया, 28% का टारगेट दिया, वो भी अराउंड आप बोल सकते हैं 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर। कितने दिनों में टारगेट दिया? सिर्फ 28 दिन, सॉरी एक मंथ के अंदर अंदर। तो फिर से एक इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे भी एक कप, मतलब कप बन चुके हैं, अगर हैंडल बने तो एक एंटी बन सकते हैं। तो यहाँ पे बना तो नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ट्रेड भी नहीं लिया। तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर सोच समझ के काम करिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट ऑब्वियसली डबल के आसपास हो चुके हैं। एक्सपेंस कंपनी मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला। मतलब कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत मतलब सस्ते में है, क्योंकि 72 इंडस्ट्रीज पी से कंपनी के खुद के पी 52 के आसपास है। आर ओ सी आर ई कंपनी के ऊपर बेस्ट देखने को मिलेगा, इनकम भी जबरदस्त है, होल्डिंग भी जबरदस्त है, डेप्थ एकदम जीरो है। तो सब कुछ इतना पॉजिटिव है एक गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर, तो वहाँ पे आपको हमेशा एक पॉजिटिवली थिंकिंग रखना चाहिए। तो इसलिए मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप वॉच करिए, जब कोई पैटर्न मिले तब काम करना, क्योंकि मैं कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न जब तक ना बने तब तक मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स ना बनने से पहले अगर काम कर लिया तब बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा पावर। देखिए, टाटा पावर के ऊपर मैं हमेशा पॉजिटिव इसलिए हूँ क्योंकि टाटा पावर लगातार खुद के बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं टाटा पावर का जो टारगेट है इस साल में, एक 2025 से पहले कंपनी अराउंड 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। जब से इस तरीके से न्यूज अपडेट सामने फ्लैश हुआ तो मार्केट लगातार भागते चले गए। आप खुद ही देख सकते हैं आज लाइफ टाइम के हाई के आसपास है। एक साल में 216 था और 460 के आसपास है। मतलब एक साल के अंदर कंपनी दोगुना कर दिया खुद के मतलब शेयर होल्डर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको दुगना कर दिया। तो अच्छा खासा एक टारगेट यहाँ पे कंपनी लेकर चल रहा है। वैल्यूएशन उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि आर पी रेशियो दोनों का सेम सेम है। एवरेज पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से सेम टू सेम है। आर ओ सी आर ओ ई दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है। डेप्थ देखा जाए तो 1.66 के आसपास है। मतलब डेप्थ उतना, मतलब ऑब्वियसली कम नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्थ मुझे लगता है। फिर भी इतना डेप्थ लेने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया, 4,200 करोड़। ऐसे नहीं कि कंपनी से डेप्थ लेते चले जा रहे हैं और कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप खुद ही देखना कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी का सेल्स भी बढ़ता चले जा रहा है। 12,400 करोड़ से 15,800 करोड़ तक सेल्स दिखा। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट वो भी लगातार ग्रोथ होता देखने को मिले। 939 करोड़ से 1000 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला, जिसके कारण इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो रिजर्व है वो पॉजिटिवली यहाँ पे रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले, और जो बोरिंग्स है वो भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कर्जा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो इस बार भी कंपनी हाईएस्ट कर्जा लिया, और लोगों का जो मन में डाउट है कि कंपनी इतना कर्जा लिया क्या वो मिटा सकते हैं। अगर कर्जे को रीपेमेंट करने के लिए बोला गया कि मिटा सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो एसेट है वो इस बार 67,000 करोड़, और हाथ में रिजर्व कितना है, सॉरी हाथ में रिजर्व कितना है 32,000 करोड़। तो 32 एंड 67 ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में टोटली फिक्स्ड एसेट एंड रिजर्व है, जिसके मामले में कंपनी की जो टोटल बोरिंग्स है वो 50% कम है। तो इजीली उसको बेचकर वो इजीली कर्जे को मिटा सकते हैं। तो टाटा ग्रुप के यही पावर होते हैं, टाटा ग्रुप के यही पॉजिटिविटी होते हैं, जिसके चलते मैं टाटा ग्रुप के टाटा पावर के ऊपर मैंने बहुत सारा टेल लिया। जब यहाँ पे रेंज बना था तब भी मैंने टेल लिया। एक ब्रेकआउट और रीटेस्ट करने के बाद कंपनी के ऊपर ट्रेड बना, टारगेट इजीली अचीव किया, और अचीव होने के बाद देखिए कंपनी को फिर से काफ़ी धाने पैटर्न्स बना। और मुझे लगता है पैटर्न जब तक कंप्लीट ना हो तब तक एंटी मैं नहीं लूँगा। अगर यहाँ पे एंटी बनता है तो 19% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी का वो जरूर कमेंट्स करना। और इसी तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करिए, उसके ऊपर मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है टाटा मोटर्स।
देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर सबसे पहले गुड एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक्चुअली देखा जाए तो एक गुड अपडेट भी है और जो कस्टमर है उसके लिए एक बैड अपडेट है। तो अभी गुड अपडेट, बैड अपडेट का मतलब क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी बता रहा है कि टाटा मोटर्स टू हाइक कमर्शियल व्हीकल्स प्राइस बाय 2% फ्रॉम जुलाई। मतलब नेक्स्ट मंथ से जून मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने के नज़दीक है। उस टाइम बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स के 2% यहाँ पे वो क्या करने वाले हैं, प्राइस को हाइक करने वाला है। अभी देखिए आपको लग रहा है कि 2% कितना ही हाइक होगा। देखिए एक मान के चलिए एक कमर्शियल व्हीकल का कीमत मान के चलिए 40 लाख, तो 40 लाख के 2% बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अराउंड अराउंड 80,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जितने सारे मतलब पब्लिक है, जितने सारे लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो सोचिए ये कंपनी के लिए फ़ायदा है, मगर कस्टमर के लिए ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट्स है। क्या इस कारण के बेसिस में क्या कंपनी का सेल्स में कुछ चेंजेस आएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे पहले भी हुआ था, हमेशा होता रहता है, क्योंकि कंपनी को प्राइस को हाइक करना ही होगा। अगर हाइक नहीं करेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो शानदार तरीके से मुझे पैटर्न्स मिला था, उस बेसिस में मैंने 600 रुपीज़ के आसपास मैंने एंट्री लिया और मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 1140 रुपीज़ के आसपास। तो 1150 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे टारगेट लेकर चल रहा हूँ, जो टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं है। अराउंड 80% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं इंतजार करूंगा जब तक यहाँ पे टारगेट ना हो, तब तक मैं इंतजार करूंगा। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, 350 करोड़ का कंपनी और करंट मार्केट प्राइस 56,000 करोड़ के आसपास है। 55,000 रुपीज़ के आसपास है। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने एक गुड डिसीजन लिया, वो डिसीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो डिसीजन क्या है? कंपनी यहाँ पे 4:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। मतलब हर एक के बदले कंपनी यहाँ पे 4 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं उसके ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।